हेलो दोस्तों, मैं दीपक धाकड़ आपके परिवार डी स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। और ये क्लास आज अपन कर रहे हैं स्टार्ट इंग्लिश की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। और एसएससी सीजीएल सीएचएल एमटीएस सीपीओ स्टेनोग्राफर एमपीएसआई बैंकिंग के लिए रहेंगी। और अपन इसमें टॉपिक देखते हैं कौन कौन से हैं पूरे टॉपिक जो आते हैं एग्ज़ाम में। जैसे कि ये अपन फर्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है, आर्टिकल। आर्टिकल करेंगे, फिर नाउन, फिर प्रनाउन, फिर एग्जेक्टिव, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन, प्रपोजिशन, टेंस, नरेशन, व्यूज, पैराजम्मल। और अगला है पैराजम्मल, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग टेस्ट, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, एरर और क्वेश्चन टैग। इतने अपने 18 सब्जेक्ट, मतलब 18 टॉपिक हैं, जो कि अपन फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे आज। कौन सा रहेगा फर्स्ट टॉपिक? जैसे कि आर्टिकल। ये आर्टिकल से अपन स्टार्ट करते हैं आज। जैसे कि आर्टिकल। हेलो दोस्तों, आर्टिकल। अब टॉपिक चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आर्टिकल। तो इसके बारे में जानते हैं। आर्टिकल इज नथिंग इट द पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। आर्टिकल कुछ भी नहीं है, आर्टिकल एक पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव है। तो एग्जेक्टिव इज अ वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रनाउन। तो मतलब इसकी विशेषता बताता है, नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताता है एग्जेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल का उपयोग नाउन के पहले होता है। यदि किसी सेंटेंस में नाउन नहीं हो तो आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। मतलब किसी सेंटेंस के आगे नाउन नहीं होगा तो इसका उपयोग नहीं होगा। जैसे कि अपन ने मान लिया एमेरिया लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डिफिनेट। इंडेफिनेट को हिंदी में कहते हैं निश्चित, अनिश्चित, और इसको कहते हैं निश्चित। तो अनिश्चित और निश्चित दो प्रकार के होते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं अपन। इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। तो इंडेफिनेट आर्टिकल में दो चीज़ आती हैं, ए और एन। एन का प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें मतलब बहुत सी तुमने बुकों में देखा होगा 5 वोवेल्स रहते हैं, ए ई आई ओ यू। और मतलब रीजनिंग की बुक में भी देखा होगा। इसका मतलब बहुत बार यूज किया जाता है। और अपन अब नया रूल आ गया, ये इसको अपन ने गलत मान लिया। नया रूल क्या है? अपन जैसे कि कॉन्सोनेंट और स्वर, मतलब स्वर और व्यंजन के उच्चारण से अपन इनको पहचानते हैं। जैसे कि स्वर मतलब वोवेल्स, और मतलब व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। तो मतलब आ से लेकर अम तक, क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। और व्यंजन का से लेकर ज्ञा तक व्यंजन हो जाएगा। तो व्यंजन हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं अगली स्लाइड में। तो स्वर में क्या आता है? एन आता है। और व्यंजन में ए आता है, ए एन का प्रयोग होता है। तो इससे ही अपन उच्चारण के हिसाब से पहचानते हैं। जैसे कि अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी को अपन पहचानते हैं, मतलब देखते हैं उनका यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि अम्ब्रेला, आ का उच्चारण होता है इससे। और यू से यूनिवर्सिटी। तो आ से मतलब अपन ने वोवेल्स में देखा है आ, तो मतलब स्वर में देखा है तो क्या लग जाएगा? एन हो जाएगा। और यू से मतलब यूनिवर्सिटी। तो यू को अपन ने यूनिवर्सिटी से अपन देखते हैं तो कॉन्सोनेंट में आता है तो क्या लगेगा? ए लगेगा। तो अगली स्लाइड है, ये देखो, ये वाली। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपन। मतलब चलो आगे बढ़ते हैं और नोट्स करके लिख लेना। मतलब ए एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मतलब अपन ए एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते अपन। क्योंकि इसमें मान लो अपन ने बोतल ले लिया तो यह क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो अपन बोतल के सिंग अपन ए एन का उपयोग नहीं कर सकते, एन मतलब इसका उपयोग नहीं कर सकते। और ए एन का उपयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ भी कर सकते हैं। तो अगली स्लाइड में देखते हैं। दिस इज आ बुक, मतलब बुक कितनी है? बुक एक ही है। तो दिस इज आ बुक, तो अपन इसके उच्चारण के हिसाब से अपन देखते हैं इसमें क्या लगेगा? दिस इज आ बुक। तो बुक मतलब काय में आता है? कॉन्सोनेंट में अपन ने क्या लगाया था? ए।
तो जहाँ ये लग जाएगा। तो दिस इज़ अ बुक। अगली स्लाइड में ये मान लो इसमें एस लगा दिया, तो बता सकते हो आप कमेंट करके दिस इज मतलब इसमें आर्टिकल लगेगा या नहीं, आर्टिकल ए या एन या कोई भी नहीं लगेगा, मतलब कमेंट करके बताना। अगली स्लाइड पे चलते हैं, जैसे कि दिस इज़ अ बुक, और देखो अब मैंने बोला था आपसे इसमें अपन ने एस लगा दिया तो मतलब दिस आर बुक्स हो जाएगा। मतलब थोड़ा गला बैठा है मेरा, आवाज़ थोड़ी आपको कम बेसी सुनाई आएगी। जैसे कि दिस इज़ आर बुक्स, मतलब इसी क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन में चला जाएगा, प्लूरल नाउन में चला जाएगा ये, तो आर लगेगा इसमें। तो अगली स्लाइड में पढ़ते हैं, जैसे कि अपन ने ये मैंने कुछ यूज के लिए बोली है, उदाहरण है ये। तो अब एलिफेंट को अपन ऐसे करते हैं एलिफेंट, तो ए का उच्चारण हो रहा है इसमें, यूरोपियन जैसे ऑरेंज, बंस, वन, अबर, तो मतलब इसमें क्या लगेगा, ए को अपन ने देखा है एक काय में आता है, स्वर में आता है, स्वर मतलब वोवल्स को अपन ने देखा है काय से यूज करते हैं, एन करते हैं। और यूरुस मतलब यूरोपियन को अपन काय में लाते हैं, कॉन्सोनेंट में क्या लगाते हैं, ए। तो अगली स्लाइड में ये देखो लो, यही अगली स्लाइड में यही है, इंडेफिनेट आर्टिकल में ये लगती हैं एन ए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो। आगे बढ़ती हैं अपन, नोट्स करके लिखना है ये। जब हम बताते हैं कि वस्तु या व्यक्ति क्या है, तब आर्टिकल ए एन का यूज होता है। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में बताते हैं तो इसमें ए एन का उपयोग करती हैं। जैसे कि अपन ने फुटबॉल के बारे में बता दिए, मतलब फुटबॉल खेले, अगली स्लाइड में, तो फुटबॉल इज अ गेम, तो मतलब फुटबॉल के बारे में बता रहे हैं, फुटबॉल एक अच्छा गेम है, मतलब फुटबॉल के बारे में बता रहे हैं। तो लखनऊ इज़ द सिटी इन उत्तर प्रदेश, तो मतलब उत्तर प्रदेश की लखनऊ एक अच्छी सिटी है। और मतलब राहुल इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो मतलब राहुल के बारे में बता रहे हैं, वो कैसा लड़का है, मतलब राहुल इज़ नाइस पर्सन है। अब अगले स्लाइड में ये व्यवसाय के लिए आर्टिकल ए एन को उपयोग करते हैं। किसी व्यवसाय के बारे में बताते हैं, जैसे कि अपन ने मान लिया कोई टीचर के बारे में बताएं, वो टीचर कैसी है, यह मतलब किसी कंपनी के बारे में बता दिए, वो कंपनी में काम करता है, या टीचर उसके व्यवसाय के बारे में बता दिया, मतलब कृषि, वह कौन सी कृषि करता है, तो मतलब उसमें भी ए एन का आर्टिकल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आर यू आर स्टूडेंट, तो मतलब, और एम एस हसन इज़ द फेमस कारपेंटर, एम एस हसन एक फेमस कारपेंटर है। और वर्ड यू लाइक टू बी द टीचर, तो मतलब टीचर के बारे में बता रहा है। तो मतलब इसमें क्या लगा है, देखो ए का यूज हुआ है, ए का यूज हुआ है, तो मतलब इसके व्यवसाय के बारे में बता रहा है। मतलब एम एस हसन एक फेमस कारपेंटर है, व्यवसाय बता रहा है। तो अब अगला अपन ने देखा है एम एल ए और एस पी और डी एम। तो देखते हैं अपन ने एम एल ए को अपन ने एन सी उपयोग किया है, और एस पी को एन से यूज किया है, और डी एम को करा है अपन ने ए से, क्योंकि एस पी को एस से लिखा जाता है। और डी को आप हिंदी में देख रहे होंगे, ये देखो हिंदी में, ये मतलब कौन सा साउंड कर रहे हैं, ये अपने को वोवल्स साउंड कर रहे हैं, और ये कर रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, तो इसमें ए का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड, इंडेफिनेट आर्टिकल, तो मतलब इंडेफिनेट आर्टिकल में सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपन ने पहले देख लिया था। और वोटर कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन, अगली स्लाइड में देखते हैं अपन। इंडेफिनेट आर्टिकल में अब क्या पढ़ते हैं अपन, मतलब डेफिनेट आर्टिकल में द का यूज कैच करते हैं। पढ़ती हैं आगे, मतलब डेफिनेट आर्टिकल, मान लो ए बॉय, आ बॉय और द बॉय का अपन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ। देखो अगली स्लाइड में अपन देखते हैं, मान लो पापा वो लड़का आ गया, इंडेफिनेट आर्टिकल है ये, क्योंकि वो जानता है पापा वो आ गया, ठीक है। और पापा कोई लड़का आ गया,
अब पता नहीं है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि वो लड़का देखो, जैसे कि मैं हूँ तो मैं दूसरे से बोलूँगा पापा वो लड़का आ गया, तो वो मतलब मैं तभी तो लगा रहा हूँ, वो मतलब उसको मैं जानता हूँ तभी तो वो लगा रहा हूँ मैं। और या फिर मैं दूसरे से वो डेफिनेट या इनडेफिनेट में बोलता हूँ मैं पापा कोई लड़का आ गया। अब मुझे क्या पता कौन लड़का है, मैंने बोल दिया पापा कोई लड़का आ गया, तो ये इनडेफिनेट में चला जाएगा, इनडेफिनेट ये डेफिनेट में चला जाएगा। तो देखते हैं अगली स्लाइड इसमें क्या है। तो जैसे कि पापा, तो द बॉय, तो मतलब पापा आ गया तो इसमें क्या लगेगा, द लगेगा। और कोई आ गया तो मतलब कोई अपन जानते नहीं है तो उसमें ए का यूज हो जाएगा, क्योंकि इनडेफिनेट आर्टिकल है। अगली स्लाइड में देखते हैं मतलब उसके यूज़ क्या किया जाता है, मतलब द में क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो मतलब इसमें देखते हैं अपन इमारतें, सॉरी रुक जाओ, स्लाइड ले लेते हैं अपन, पेन ले लेते हैं। इमारतें, इमारतें और रहती मतलब जैसे कि पर्वत, नदी, सागर, महासागर, खाड़ी, महाद्वीप और अखबार और ग्रंथ, मतलब धार्मिक ग्रंथ हो गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब दिशा हो गई, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये ग्रंथ हो गए मतलब अच्छे अच्छे, और पियानो हो गए, उसमें दा का उपयोग करती हैं। जैसे कि अगली स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें देखो महाभारत, जैसे कि भगवत गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, तो मतलब इसमें दा का यूज होगा, क्योंकि फेमस चीज़ों में दा का यूज होता है। और जैसे कि द वर्ल्ड, द स्काई, द सी, द कंट्री, द माउंटेन, मतलब पर्वतों में भी अपन किए जाते हैं, दा का उपयोग करते हैं। द प्लांट, द डिजायर, द हिमालय, द गंगा, द यमुना, तो इसमें मतलब क्या दा का उपयोग होते हैं, जैसे कि फेमस चीज़ों में दा का यूज होता है। अब जैसे कि ये कर देखते हैं द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द मून, द सन, द अर्थ, मतलब उनमें भी दा का उपयोग किया जाता है। और अब अगले देखते हैं अपन, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइज मिनिस्टर, द डॉक्टर, द टीचर्स। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मतलब इसी आवाज़ आ रही थी तो इसमें तो मिस्टेक हो रही थी। आगे बढ़ते हैं अब। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट और द डॉक्टर, द टीचर, मतलब फेमस चीज़ों के लिए अपन द का उपयोग करते हैं। और आगे देखते हैं जैसे कि अपन द रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, द महात्मा गांधी हो गया, द महेंद्र सिंह धोनी, तो मतलब ये फेमस चीज़ों के लिए अपन द का उपयोग करते हैं। और अब जैसे कि हाँ, अपने ने भी अपनी समूह के लिए भी अपन द का उपयोग करते हैं, जैसे कि द पुलिस, द नेवी, द आर्मी, द इंडियन एयरफोर्स। और जैसे कि अपने गांव के लिए भी अपन करते हैं, जैसे कि द पंचायत हो, द नगर पालिका, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए जो फेमस चीज़ें उनके लिए अपन द का उपयोग करते हैं। और द रेडियो, द पियानो, द हारमोनियम, तो मतलब ये यही होते हैं, मतलब द का उपयोग करते हैं। और अगली वीडियो में आपको मैं इसके क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।